नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिस समाज का साहित्य के साथ कोई सरोकार नहीं होता, उस समाज की तरक्की के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज के ज़माने में साहित्य का मतलब है वीडियोस। एक बहुत बड़ी जगह अब वीडियोस ने घेर ली है, जिसके ज़रिए बहुत सारा ज्ञान जनता तक पहुंचता है। लेकिन आज भी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ऐसे वीडियोस की बहुत बड़ी कमी है कि जिनके ज़रिए प्रगतिशील और क्रांतिकारी साहित्य को जनता तक पहुंचाया जा सके। इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है सहकार रेडियो। सहकार रेडियो पर हाल ही में 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। 700 से ज्यादा वीडियो अब तक इस चैनल पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज हम बात करेंगे सहकार रेडियो के संचालकों में से एक पवन सत्यार्थी के साथ में। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। नमस्कार सौरभ। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये सहकार रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? बिल्कुल सौरभ, ये उन दिनों की बात है जब मैं इलाहाबाद में एक संगठन में सक्रिय था। और संगठन में सक्रिय जो प्रगतिशील तमाम संगठन होते हैं, उनमें काम करते समय जब हम ये देख रहे होते हैं कि लोग अपेक्षाकृत रूप से नहीं जुड़ रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में तमाम सारे नए प्रयोग करने के विचार आते हैं। तो उसी क्रम में ही ये एक विचार मन में आया था कि क्यों ना हम, चूँकि बहुत अच्छा कंटेंट जो है पत्रिकाओं में आता था उस समय, मुखपत्र होते थे संगठन के, पार्टी के, तो लेकिन वो व्यापक जो जनता है, जिस जनता के लिए हमारी पार्टियां काम करती हैं, संगठन काम करते हैं, वो जनता बड़ी पैमाने पे वो साक्षर है ही नहीं, निरक्षर है। तो ऐसे में ऑडियो का माध्यम ऐसा माध्यम है जो जिसके माध्यम से हम व्यापक जनता तक पहुंच सकते हैं। तो तब ही ये ख्याल आया कि ऐसे तमाम सारी कहानियों को, लेखों को, पत्रिकाओं के में जो सामग्रियाँ आती हैं, उनको हम ऑडियो में कन्वर्ट करें और वो व्यापक जनता तक जाए। तो ये हमने सोचा था उस समय, लेकिन हालांकि इसकी शुरुआत बहुत बाद में हुई। तो ये मतलब क्यों ख्याल आया कि बहुत सारे साहित्य को जनता तक पहुंचाना है? किस लिए? मकसद क्या है? मकसद ये है कि समाज में जिस तरह से विचार शून्यता और जिस तरह से अंधभक्ति है, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के कूपमंडूकता है, तो हमारे समाज में जब तक ऐसे लोग, ऐसे विचारवान लोग, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज बदल नहीं सकता है। और इस बदलाव की प्रक्रिया को ही तेज़ करने की दिशा में ये प्रयास ज़्यादा कारगर भूमिका निभाएगा। इस उद्देश्य से हमने ये शुरू किया। ठीक है। तो जिन संगठनों के साथ आप काम करते थे, बिल्कुल, उन संगठनों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जब आपने उनको बोला कि इस तरीके का कोई प्रयोग करना चाहते हैं? हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि आप लोगों के बीच जाए, लोगों को संगठित करें, लोगों को इकट्ठा करें, और जो तमाम परंपरागत काम होते हैं संगठनों के, उसमें ही आप अपनी भूमिका निर्वहन करें। तो मुझे वो बात पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि ये नए विचारों को प्रोत्साहित करने वाले लोग नहीं हैं और मुझे फिर अलग ही हो जाना चाहिए। तो मैंने फिर उन संगठनों को छोड़ा। मतलब उस वक्त में भी मैं समझता हूँ कि जैसे शायद आप बात कर रहे हैं अभी कोई 8-10 साल पुरानी। हाँ, ये 2010-11 के आसपास की 10-11 के आसपास की बात है। और मैं समझता हूँ कि लगभग उसके ही कुछ समय बाद से 2012 के लगभग से ही भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया था, तो सोशल मीडिया पर जो काम उन्होंने किया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने किया, और फिर अब कांग्रेस भी वही काम कर रही है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसका काफ़ी लाभ लिया। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है, वहाँ अगर देखें तो इसका बड़ा अभाव आज भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, इस बात की, बिल्कुल आपने सही कहा, इस बात की बहुत कमी है। और ऐसे तमाम सारे प्रयोग जो होने चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में भी काम होने चाहिए, स्कूलों में भी काम, स्कूलों की श्रृंखला जिस तरह से खड़ी की है भाजपा ने, संघ ने, वो कम्युनिस्ट पार्टियों ने आज तक नहीं किया। और तो इस तरह के तमाम सारे काम होने चाहिए। उनमें से मीडिया के क्षेत्र में भी काम है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में। तो हमने ये प्रयोग करने तो अभी तक इतने सारे वीडियोस आपने बना लिए हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स भी आपने 5000 हासिल कर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या हासिल किया है आपने? व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, बस?
नहीं, हमने बहुत सारे लोग हासिल किए हैं इस क्रम में, जैसा कि मेरी जीवन संगनी है शिल्पी। अच्छा। हम दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। उसके पहले तो मैं अकेले ही हालांकि सोचना तो शुरू किया था, लेकिन जब मैंने शिल्पी के साथ इस बात को शेयर किया तो उन्होंने भी इसको प्रोत्साहित किया और उन्होंने भी पूरी तरह से तो उनका क्या रोल रहता है इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में? हाँ बिल्कुल, वो बाल चौपाल का पूरा कार्यक्रम वो संभालती हैं, बच्चों के लिए जो कार्यक्रम हम बनाते हैं, और जो एडिटिंग का काम होता है, ऑडियो और वीडियो एडिटिंग का काम, उसमें वो ध्यान देती हैं। और जो हमारे साथी हैं जो वॉइस कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनमें से भी मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि हमारे अमिताभ कुमार दास हैं, पटना बिहार से पूर्व IPS रह चुके हैं, IPS 94 बैच। उन्होंने एक पूरी श्रृंखला चलाई किस्से क्रांतिकारियों के। वो पूरे लगभग 1 साल तक उनका साप्ताहिक कार्यक्रम चलता था किस्से क्रांतिकारियों के। इसी के साथ में जयपुर से सुनीता जी हैं, पटना से ही स्वाति जी हैं, और मुंबई से हमारी साथी हैं गीता चौबे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इलाहाबाद से हमारी निहारिका साथी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मैं किनका नाम लूँ। हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com पे बहुत सारे लोगों का एक जिक्र है, हमारी टीम का पूरे उसमें जिक्र है। तो हमने बहुत सारे लोग कमाए, और इस काम को शुरू करने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण था कि हम हमारे विचारों से जुड़े हुए लोग, जिन विचारों को हम मानते हैं, उन विचारों से जो और लोग भी प्रभावित हैं, उन विचारों के लोगों को भी हम इकट्ठा करें और उनसे जुड़ें। और एक चूँकि भविष्य में भी हमारे कुछ सपने हैं, उन सपनों को, उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी हमसे वो जुड़ें। तो इसके लिए हमने लोग भी कमाए, और साथ ही साथ बड़े स्तर पर लोगों तक हमारे विचार गए, लोगों ने उसको सराहा, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग उन विचारों से जुड़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात की, हमारे 15 से अधिक राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे हैं 4-5, उनमें 15 से अधिक राज्यों से, और इवन राज्यों से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जुड़ कर के हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रोत्साहित करते हैं हमारे कार्यक्रमों को। आपने अभी सपनों की बात की, तो क्या सपना है, क्या मंजिल क्या है आपकी? बिल्कुल, मंजिल जैसा कि हमारे इस रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम ही है सहकार रेडियो। हाँ जी। तो सहकार एक ऐसा पहलू है, सहकारिता एक ऐसा आंदोलन है जिसको वामपंथियों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, या उस तरह से नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए। मतलब हम नारों तक, राजनीतिक जो लड़ाइयाँ हैं उस पर हम लगे रहते हैं, लेकिन विकल्प खड़े करने की दिशा में, तमाम सारे जो संस्थान खड़े करने की दिशा में, जिससे जनता जुड़ करके उन नारों को भी आगे बढ़ाए, उस पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाए, उस दिशा में हमने काम नहीं किया। तो सहकार रेडियो एक उसी दिशा में एक प्रयास है कि ऐसे संस्थान भी खड़े हों जिनसे लोग जुड़े और जुड़ करके उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। ऐसा ढांचा खड़ा करने का आइडिया कहाँ से आया? बिल्कुल, ये मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि जब मैं उन पार्टियों में काम कर रहा था, तो ऐसे विकल्प, मतलब ऐसे विचार भी मन में आते हैं कि कैसे आसानी से लोग जुड़ें और ज़्यादा तेज़ी से लोग जुड़ें। तो उसी क्रम में ही ये विचार मन में आया कि क्यों नहीं हमारी जो पार्टियां हैं, संस्थान हैं, वो एजुकेशन का पूरा सेटअप खड़ा करती हैं, हेल्थ के सेक्टर में काम करती हैं, या सहकारिता के क्षेत्र में काम करें, जिससे लोग जो रोज़ बरोज़ जिन समस्याओं से वो रूबरू होते हैं, अगर हम उनकी समस्याओं को सीधे एड्रेस नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान के रूप में उनको संगठित नहीं करेंगे, ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे, तो शायद वो बहुत दिनों तक हमसे नहीं जुड़े रहेंगे और उनका मोह भंग होगा और वो हमसे अलग चले जाएंगे, और जो लोग उनको उस तरह के ख्वाब दिखाते हैं उनसे वो जुड़ जाएंगे। तो अभी आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या योजनाएं हैं सहकार रेडियो को लेकर? बिल्कुल, सहकार रेडियो को लेकर के हमारी योजना पहले तो यही है कि हमारे जो अभी हम जिस तरह से कंटेंट बना रहे हैं, हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये है कि हम जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याओं को लेके आएँ, हम न्यूज़ पे भी काम करें, फील्ड रिपोर्टिंग भी करें, और एक टीम खड़ी करें जो जनता के बीच जाकर के उनके मुद्दों को सतह पे लाएं। तो ये हमारा एक अभी किस तरह की न्यूज़ आप चाहते हैं कि उसका एक सेक्टर आप शुरू करें इस प्लेटफॉर्म पर? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं सौरभ की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आज तो गोदी मीडिया का ज़माना है, रवीश कुमार ने एक नाम दिया गोदी मीडिया का। तो सरकार की गोदी में जाके जब मीडिया बैठ जाता है, तो जनता की जो समस्याएं होती हैं, हम जिस जनता की बात करें वो मेहनत का आशावादी है, जो सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बनाती है, और उसकी समस्याएं, उसकी प्रॉब्लम्स, बेरोज़गारी के मुद्दे, भुखमरी के मुद्दे, उसके
उसकी दिनचर्या में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारे मुद्दे निकल के आते ही नहीं हैं। हम ऊपरी मुद्दों पे ही बहस करते रहते हैं न्यूज़ रूम में बैठ के ही, जनता के बीच हमारे रिपोर्टर्स जाते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता के बीच से लोग निकल के आएँ और वो जाके वो खबरें रिपोर्ट करें और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें और इस तरह की खबरें आएँ जो जनता के बीच की खबरें हैं। बढ़िया। और इसके अलावा? बिल्कुल, इसके अलावा हमारा चूँकि हमने ये सोचा था शुरू से ही कि हम ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम को मीडिया के पहलू तक ही हम सीमित करके नहीं रखेंगे। मीडिया एक टूल होता है। टूल जैसा कि पहला टूल ये है कि मतलब उसका उद्देश्य ये है कि जनता के बीच चेतना को फैलाए, वैज्ञानिक चेतना को, तार्किकता को फैलाए, साथ ही साथ ऐसे लोगों को इकट्ठा करे जो भविष्य में एक बेहतर काम को आगे बढ़ा सकते हैं उस विचार के साथ में। और टीम को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। और उस टीम को सिर्फ मीडिया तक ही नहीं बल्कि राजनीतिक कामों तक और विकल्पों को खड़ा करने के काम में भी हम उसको आगे ले जा पाएँ, जो हम अभी बात कर रहे हैं। इस क्रम में क्या करना है, क्या कर रहे हैं आप अभी ऑन ग्राउंड, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इस क्रम में हम लोगों से तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम मथुरा में हमने सोशलिस्ट अड्डा करके एक ग्रुप बनाया है। जनता के बीच हम जाते हैं, विचार गोष्ठियाँ करते हैं। लगातार हम विचार यात्रा अभियान चलाते हैं जिसमें हम पोस्टर्स बनाते हैं, महापुरुषों के विचारों के कविता पोस्टर्स बनाते हैं, उनको बाज़ारों में, दुकानों में, लोगों के घरों में हम लगाते हैं ताकि विचार लोगों के बीच जाएं और उससे लोग भी जुड़ते हैं। हम हमारे साथ कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, एक टीम भी बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अन्य संगठनों के साथ भी हमारा जुड़ाव बढ़ रहा है। जैसा कि समाजवादी लोकमंच है जो कि रामनगर में काम कर रहा है, हमारा उनके साथ भी जुड़ाव बन रहा है। हम एक दूसरे के विचारों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक दिशा में आगे भी हम बढ़ रहे हैं विकल्पों को खड़ा करने की दिशा में और राजनीतिक रूप से भी आंदोलन खड़ा करने की दिशा में। कैसे ये मीडिया का काम या विकल्पों को खड़ा करते हुए राजनीतिक काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हैं। आगे काम भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी। इस सब में सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस कर रहे हैं इस समय? चैलेंज तो जैसा कि संसाधनों का होता है, सबसे बड़ा संसाधन मतलब आर्थिक रूप से हमारे सामने हमेशा ही चैलेंज रहते हैं। हमने अभी तक जितने काम किए हैं वो बहुत ही बेसिक जुगाड़ों से किए हैं। हमने सिर्फ सिंपल फ़ोन के माध्यम से हमने बहुत लंबे समय तक रिकॉर्डिंग की बहुत सारी। उसके बाद हमने बहुत सस्ता सा एक कॉलर माइक लिया जी, कंप्यूटर के माध्यम से हम करते हैं, हमारे पास स्टूडियो भी नहीं है, तो हम जुगाड़ों से ही सारे काम करते आए हैं। अगर हमारे पास बेहतर संसाधन होंगे तो हम और प्रभावी कार्यक्रम बना पाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम वीडियोस की भरमार होती है जिनका कंटेंट कितना कमज़ोर होता है, लेकिन उनके पास संसाधन होते हैं तो वो दिखते बेहतर हैं जबकि होते उतने बेहतर नहीं है। तो हम ऐसे कंटेंट बनाना चाहते हैं जो दिखने में भी बेहतर बन सके, तो वो ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुँच हो पाएगी। तो ये थे हमारे साथ पवन भाई, और पवन जी ने हमें सहकार रेडियो के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके वर्तमान के बारे में और आगे के सपनों के बारे में, मंजिलों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। मैं आप सभी लोगों से ये अपील करूँगा, सहकार रेडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और एक ख़ास बात, जिस बात पर अभी मुझे लगता है कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसे दौर में जहां पर कबाड़ कंटेंट हमारे सामने उसकी भरमार कर देने वाले बहुत सारे क्रिएटर्स मौजूद हैं, ऐसे में सहकार रेडियो जैसे जो विकल्प हैं वीडियो प्लेटफॉर्म्स के, उनको हमें इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करना चाहिए, आर्थिक रूप से भी मदद करनी चाहिए। अगर एक अच्छा सेटअप ऐसे हाथों में पहुंच जाए जो समाज को एक बढ़िया वैचारिक खुराक देना चाहता है, जो समाज को प्रगतिशीलता और क्रांतिकारिता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहता है, तो उसे इकोनॉमिक सपोर्ट भी ज़रूर करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि सहकार रेडियो के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को देखें, उसके सब्सक्राइबर्स बने और आर्थिक सपोर्ट भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सहकार रेडियो से संबंधित कई सारी जानकारियां देंगे, वेबसाइट के बारे में भी बताएंगे, इनकी वेबसाइट पर भी जाइए। सहकार रेडियो के जो तमाम अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट के अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी शायद इन्होंने शुरू किया हुआ है, तो उस पर भी जाइएगा और इसके बारे में जो भी आपके सवाल हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।